हरे कृष्णा। सोल पर्पस इन जर्नी में मैं सबका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग भगवत गीता में अंतर्निहित सत्य के बारे में देखेंगे। गीता के सामान्यादित एवं सार्वभौमिक संदेश अपनी सत्य की व्याख्या में संपूर्ण है। भगवत गीता का अर्थ है परमात्मा का गीत। मनुष्य और उसके सृष्टिकर्ताओं के बीच सत्य बोध का दिव्य वार्तालाप है। आत्मा द्वारा प्राप्त परमात्मा की शिक्षाएं जिनका सतत गान होना चाहिए। वास्तव में विश्व के सभी महान क्रांतों में अंतर्निहित सारमुत सत्य गीता के मात्र 700 संक्षिप्त श्लोकों में अनंत ज्ञान में समाहित है। ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान गीता में समाया है। अध्ययन गुण तथाप्ति सांत्वनादायक सुंदरता एवं सरलता की ज्ञान प्रदायक भाषा में व्यक्त गीता को मानवीय प्रयास और आध्यात्मिक संघर्ष में सभी स्तरों पर समझा एवं प्रयुक्त किया गया है। यह भिन्न स्वभावों में और आवश्यकताओं में वालों में मनुष्य की एक विस्तृत श्रेणी में आशय देती है। ईश्वर की ओर वापसी के पथ पर व्यक्ति जहाँ कहीं भी हो, गीता यात्रा में उस गंड पर अपना प्रकाश डालेगी। प्राचीन पवित्र लेख इतिहास एवं प्रतीक शास्त्र में स्पष्ट रूप से भेद नहीं करते, अपितु शास्त्रीय रहस्यों परंपरा में प्रायः दोनों को मिलाते हैं। ऋषिजन अपने समय के दैनिक जीवन एवं घटनाओं के उदाहरणों से उपमा देकर सूक्ष्म आध्यात्मिक सत्यों को व्यक्त करते हैं। गुण आध्यात्मिक सत्यों के जब तक सामान्य शब्दों में नहीं बताया जाता, साधारण मन से उन्हें नहीं समझ सकता। जब शास्त्र रचयिता ऋषियों ने अधिक गूढ़ रूपों को दृष्टांत में लिखा, जैसे कि प्रायः करते थे, तो वह अज्ञानी एवं जो आध्यात्म के लिए तैयार नहीं, उनसे ईश्वर के गहन दैवी ज्ञान को छिपाने के लिए था। इसी प्रकार ऋषि व्यास ने श्रीमद् भगवद गीता को उपमा रूपक एवं दृष्टांतों को भाषा में बड़ी चतुरता से लिखा। उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों को मनोवैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक सत्यों के साथ गूंथकर बड़े आंतरिक युद्धों का एक शब्द चित्र प्रस्तुत किया, जिसे बौद्धिक और आध्यात्मिक व्यक्ति दोनों की जूझना होगा। उन्होंने गहनतम आध्यात्मिक अर्थों को प्रतीक विद्या के कठोर कवच में छिपा दिया, ताकि वे इनका अंतरे कलियुग में व्याप्त अज्ञान से होने वाले निवासी सुरक्षित कर सके। जिस और सभ्यता का अवरोहण पृथ्वी पर श्री कृष्ण के अवतार के अंत के साथ होना आरंभ हो गया था। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन को कहा गए शब्द योग के विज्ञान परमेश्वर से मिलन पर एक उत्कृष्ट क्रांतों होने के साथ ही दैनिक जीवन के लिए एक पाठ्य पुस्तक भी है। साधकों को अर्जुन के साथ चरणबद्ध रूप से आध्यात्मिक संज्ञा एवं वीरता की मानव चेतना से दिव्य एकात्मता और आंतरिक संकल्प की अवस्था तक ले जाता था। श्रीमद् भगवद गीता जो एक व्यापक आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक क्रांति है, उन सभी अनुभवों को वर्णन करता है जो मुक्ति के पथ पर चलते हुए आध्यात्मिक पति को प्राप्त होंगे। वह सकारात्मक अवस्थाएं जिन्हें पाने के लिए भक्त प्रयास है, और नकारात्मक अवस्थाएं जो भक्त को भयभीत करके उसे अपनी लक्ष्य से मोड़ देती है। पूर्व सावधानी पूर्व तैयारी है वह भक्त जो उस मार्ग में समझता है जिस पर उसे चलना होगा। अपरिहार्य विरोध पर अनिश्चित अथवा निराशा कदापि अनुभव नहीं करेगा।
आध्यात्मिक युद्ध तथा दैनिक जीवन में अंतिम विजय। श्रीमद् भगवद गीता की कालजयी संदेश केवल एक ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित नहीं, अपितु अच्छाई और बुराई के बीच के ब्रह्मांड संघर्ष का उल्लेख भी करता है। जीवन, परमात्मा और जड़ पदार्थ, आत्मा और शरीर, जीवन और मृत्यु, ज्ञान और अज्ञान, स्वास्थ्य और रोग, अपरिवर्तनशीलता और संभंगुरता, आत्मा नियंत्रण और प्रलोभन, विवेक शक्ति और अंधे इंद्रिय मन के बीच युद्ध में एक श्रृंखला के रूप में है। भक्तों की अपनी दैनिक मानसिक और शारीरिक कार्यों के विश्लेषण करना चाहिए, जिसे यह निर्धारित किया जा सके कि उसके जीवन का कितना अंक ही आज्ञाता ब्रह्म तथा शारीरिक चेतना द्वारा साक्षित है और वह कितना आत्मा, ज्ञान तथा दिव्य प्रकृति को व्यक्त करने में सक्षम है। योग द्वारा बताई गई ध्यान की विधि अपने वास्तविक स्वरूप में प्रति सजागता और स्थिरता को बढ़ाने की विधि है। एक निश्चित आध्यात्मिक और मनोकार्यिक विधियों और नियमों द्वारा होती है, जिनके पालन से संकीर्ण अंग त्रुटिपूर्ण वंश गुणित मानव चेतना आत्मा की चेतना द्वारा विस्थापित कर दी जाती है। प्रत्येक व्यक्ति के कुरुक्षेत्र की अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी है। यह युद्ध मात्र जीतने के लिए यही है नहीं, अपितु विश्व में दिव्य नियम एवं आत्मा और परमात्मा के साक्षात संबंध में है। एक ऐसे युद्ध जैसे कभी ना कभी तो जीतना ही पड़ेगा। पवित्र भगवद गीता में इस जीत की शीघ्रता मत प्राप्ति उस भक्ति के लिए सुनिश्चित की गई है जो बिना हतोत्साहित हुए ध्यान योग के दिव्य विज्ञान के अभ्यास द्वारा परमात्मा के भीतर ज्ञान गीत अर्जुन की बांधी सुनना सिखाता है। गीता का संतुलित पथ ध्यान तथा संयुक्त कर्म। भगवान कृष्ण का जीवन कर्म के त्याग उस आदर्श का नहीं दर्शाता जो कि मनुष्य के लिए एक विरोधाभासी सिद्धांत है, जो एक ऐसी दुनिया में गिरा हुआ है जिसके जीवन श्वास नहीं गतिविधि है, अपितु कर्म फल की पृथ्वी से बांधने वाली इच्छाओं के त्याग के आदर्श को दर्शाता है। व्यक्ति को निरंतर ध्यान द्वारा अपने मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए वह दैनिक जीवन की आवश्यक कर्तव्यों को कर सके और अपने भीतर ईश्वर की चेतना को भी बनाए रखे। गीता में श्री कृष्ण का संदेश आधुनिक युग और किसी भी युग के लिए संपूर्ण उत्तर है। कर्तव्य कर्म अनाशक्ति और ईश्वर प्राप्ति के लिए ध्यान का योग, परमेश्वर की आंतरिक शांति कार्य करना अधोलोक है और आत्मा में उनका सदा प्रस्फुटित होते आनंद के साथ कार्य करना अपने भीतर एक स्वागा पोर्टेबल स्वर्ग का साथ रखना है, चाहे व्यक्ति कहीं भी क्यों ना जाए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत पथ संतुलित मध्यवर्ती स्वर्णिम पथ है जो संसार के व्यस्त व्यक्ति और उच्चतम आध्यात्मिक आकाशीन दोनों के लिए है। श्रीमद् भगवद गीता द्वारा प्रस्तुत मार्ग के अनुसरण से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस सार्वभौमिक आत्मा साक्षात्कार का क्रांत है जो व्यक्ति का अपने सच्चे व्यक्तित्व अपनी आत्मा से परिचय कराता है। यह उसे दिखाता है कि वह कैसे परमात्मा से उत्पन्न हुआ है, किस प्रकार वह धरती पर अपने धर्मपरायण कर्तव्यों को पूर्ण कर सकता है और कैसे वह ईश्वर के पास लौट सकता है। गीता का ज्ञान हठ धर्मियों की मनोरंजन के लिए शुष्क बुद्धिजीवियों द्वारा इसके कथनों के मानसिक व्यायाम करने के लिए नहीं है।
अपितु संसार में रहने वाले पुरुष अथवा स्त्री, गृहस्थ अथवा सन्यासी को यह दिखाने के लिए है कि एक ऐसा संतुलित जीवन कैसे जिया जाए जिसमें योग की चरण बद्ध विधियों में अभ्यास द्वारा परमेश्वर के साथ वास्तविक संपर्क में सम्मिलित हो। राजयोग का साक्षात विज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में तथा मनुष्य की आगमन के समय अनंत परमात्मा ने अपनी प्रज्ञाशील सृजनात्मक ब्रह्मांडीय ऊर्जा उसे महाप्रकृति अथवा पवित्र आत्मा को मात्र विकर्षण अर्थात ब्रह्मा चैतन्य और आत्माओं को एवं पदार्थ जगत में वैदिक विभाजन की शक्ति से ही नहीं अपितु उस शक्ति से भी पूर्ण किया जिसके द्वारा संसार में इधर उधर भटकती आत्माएं वापस आकर ब्रह्मा अर्थात ईश्वर से एक हो सके। प्रज्ञाशील ब्रह्मांड ऊर्जा से सब वस्तुएं आती है, बनती है, पोषित होती है तथा अनंत भी इसमें विलीन होकर ब्रह्मा में मिली जाती है। आरोगण ऊपर उठना, अवरोगण नीचे आने के मार्ग में ठीक उल्टा अनुगमन करता है। मनुष्य में यह मार्ग अनंत को जाने के आंतरिक राजमार्ग है। सभी युगों में सभी धर्मों की अन्योयों के लिए परमात्मा से मिलना के एकमात्र मार्ग है। इस एकमात्र राजमार्ग पर व्यक्ति वास्तवों की या साधना प्रणालियों की चाहे किसी भी उपमार्ग द्वारा पहुंचे। देह चेतना से ब्रह्मा तक का अंतिम आरोहण प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक ही है अर्थात प्राण शक्ति और चेतना को इंद्रियों से प्रत्याहार करके सूक्ष्म मस्तिष्क कर्मों रुणिदंडीय केंद्रियों को में प्रकाश द्वारा से होकर ऊपर उठना तथा जड़ पदार्थ के चेतना में प्राण शक्ति को मन में, मन को आत्मा में और आत्मा को ब्रह्मा में विलीन करना आरोहण की विधि राजयोग है। एक शाश्वत विज्ञान जो सृष्टि की उत्पत्ति के समय ही इसमें निहित रहा है। क्रियायोग प्रविधि जो श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को सिखाई गई थी और जिसका गीता की अध्यायों में 4.29 और 5.27-28 में वर्णन है। ध्यान का सर्वोच्च आध्यात्मिक विज्ञान है और भौतिकवादी युग में गुप्त रखे गए इस अनिवासी योग में महावतार बाबा जी द्वारा आधुनिक मानव के लिए पुनराजीवित किया गया है। एवं योगता कोई भी भक्त जो अर्जुन आदर्श शिष्य के प्रतीक का अनुकरण करेगा और अपने यथोचित कर्तव्यों को अनाशक्ति के साथ करेगा तथा क्रिया योग जैसे किसी प्रविधि के माध्यम से अपने ध्यान की अभ्यास से दक्ष होगा वह भी उसी प्रकार ईश्वर के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन को आकर्षित करेगा और आत्म साक्षात्कार की विजय प्राप्त करेगा। जिस प्रकार भगवान ने अर्जुन से संवाद किया उसी प्रकार ही आपसे संवाद करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन की आत्मा एवं चेतना की उद्घाटन किया उसी प्रकार वे आपका भी उद्घाटन करेंगे। जिस प्रकार उन्होंने अर्जुन का सर्वोच्च आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान की है उसी प्रकार आपको भी आत्मज्ञान प्रदान करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में हमने आत्मा की परमात्मा में वापसी की यात्रा कथा एक ऐसी यात्रा जो सभी के लिए करनी अनिवार्य है। हे दिव्य आत्मा अर्जुन के बांधी इस रुद्र हृदय दुर्बलता मानव चेतना की त्याग उठो आपके समक्ष राजमार्ग है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।